शक्तिशाली पापी कंस का विनाश करने के लिए नंद के घर प्रकट होने वाली महामाया भक्तों की रक्षा करने के लिए विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गई। ज्ञान की देवी माँ अष्टभुजा नंद के घर पैदा हुई और पापी कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पर्वत पर वास कर भक्तों को अभय प्रदान कर रही हैं। पापों का संहार करने वाली माँ के पैरों में कंस की उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। विंध्य पर्वत पर त्रिकोण मार्ग पर स्थित विद्या की देवी माँ सरस्वती रूप में माँ अष्टभुजा के दर्शन के लिए नवरात्रि में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। एक रिपोर्ट। जब जब पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य बढ़ा है, तब तब आदि शक्ति ने उनके नाश के लिए अवतार लिया है। असुरों के भय से नर व नारायण को मुक्ति दिलाने वाली माँ के विभिन्न रूपों में एक रूप माता अष्टभुजा का भी है। माँ के अवतार लेने के बारे में मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि नंद गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयास्मि विंध्याचल निवासिनी। द्वापर में पृथ्वी पर कंस के बढ़ते अत्याचार से लोगों को मुक्त करने के लिए बाबा नंद के घर सातवें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बहन बनकर महामाया ने अवतार लिया। अपनी मौत के भय से कंस ने जब नन्ही बालिका को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो उसके हाथों से छूटकर बालिका ने अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया। पापी कंस से कहा, हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। यह कहकर देवी विंध्य पर्वत पर आकर विराजमान हो गयी। माँ के बाएं पैरों पर आज भी कंस की उंगलियों के निशान मौजूद है। माँ अष्टभुजा ज्ञान की देवी हैं। इनका दर्शन करने से सारी कामना सिद्ध होती है। महाराज जी, आज अष्टमी है। अष्टमी में किस रूप में माँ की पूजा की जाती है? क्या विधि है पूजा की? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटेति कुसुमांडी चतुर्थम पंचमं स्कंदमाता षष्ठम तो कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी तथाष्टमी। महागौरी यानी परायम्बा आदिशक्ति जगदम्बा। कहते हैं कि नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा ततस्य नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल में नंद की पुत्री अष्टभुजा 8 भुजाओं वाली परायम्बा जो है, जो नंद के यहाँ जन्म लेकर और कृष्ण का रक्षा की, जो कंस के हाथ से पटकाने पर पटकी नहीं गई बल्कि आकाश में प्रकट होकर ज्ञान की बातें की, वो परायम्बा अष्टभुजा जो विंध्याचल में विराजमान है। कहते हैं बिंदस्ताम बिंद निलयाम बिंद पर्वत निवासनिम योगनिम योग माया। वो योग माया जिसको हम प्रणाम करते हैं परायम्बा है। उसने योग के प्रभाव से ही क्षण मात्र में रूप परिवर्तन कर लिया। वही परायम्बा है जो बालिका से 8 भुजाओं वाली सिंह पर विराजमान हुई। ये भगवती का 8वें दिन का पूजन किया जाता है, जिसमें माई को बड़ी सुंदरता से लाल चुनरी, सुंदर पुष्प माई को अर्पण किया जाता है, पहनाया जाता है। आज के दिन माई का श्रृंगार किया जाता है। माई को 56 भोग का प्रसाद लगाना चाहिए, हलवा और पूरी का भोग लगाना चाहिए। बलि के रूप में माई को नारियल का भेंट चढ़ाना चाहिए। माई को सबसे ज़्यादा अड़हुल का फूल प्रिय है, उसे चढ़ाना चाहिए। और माई को पूजन करने के बाद उसकी प्रसन्नता के लिए कन्या पूजन का भी देवी भागवत के अनुसार अष्टम 8वें दिन ही विधान है। अष्टमी को ही कन्या पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेने से आपका सर्वत्र विजय होगा और कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अखंड दरबार लगा हुआ है माँ का, और ऐसे में अष्टभुजा माँ है विराजमान है। कैसे भक्त लोग दर्शन पूजा करें उनके कल्याण में? देखिए, विंध्यवासिनी दरबार से जो भक्त आते हैं दर्शन करने, वो यहाँ से काली खो जाए, काली खो से अष्टभुजा जाए, वहाँ जाकर के माई का पूजन करें। इससे उन्हें त्रिकोण का फल प्राप्त होगा और उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त होंगे। हर जगह, तीनों जगह माई को नारियल का भेंट जरूर चढ़ाएं, क्योंकि नारियल सहज भी है, सरल भी है, हर जगह उपलब्ध है और उस भेंट से माई बड़ी प्रसन्न होगी। साथ में माई के अड़हुल का फूल, चाहे एक ही फूल हो, लेकिन श्रद्धा से यदि आप चढ़ाएंगे तो आपके कार्य की सिद्धि होगी, इसमें तनिक संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। गर्ग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माता विंध्यवासिनी ने 1000वें अंश से योग माया के रूप में नंद के घर अवतरित हुई और पापी कंस के बोझ से पृथ्वी को भार मुक्त किया। माता के दरबार से मनोकामना लेकर पहुंचे भक्तों को असीम खुशी मिलती है। भक्त सब कुछ भूलकर बार बार दया में माता के दरबार में आने व माँ की ममतामयी कृपा पाने की कामना रखते हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार माँ के दरबार में
9 दिनों तक प्रार्थना करने वाले फिल्म कलाकार भी अपनी उपलब्धि को मां का आशीर्वाद मानते हैं। अनादिकाल से ही विंध्य क्षेत्र लोक कल्याणकारी भावना का शक्तिपुंज विश्व कल्याण के लिए सदैव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। ज्ञान की देवी का दर्शन करने मात्र से मानव का कल्याण होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरा नाम नवीन पांडे है जी। हम लोग तो माँ विंध्याचली का दर्शन करने आए थे, तो माँ पूजा का दर्शन और जो त्रिभगवान है उनका दर्शन करने क्या मान्यता है यहाँ पर, क्या जानकारी है? हमारी जानकारी ये है, जो हम लोगों ने गूगल में पढ़ा था माता के बारे में, तो हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो ये भगवान का जो दिव्य दर्शन है ये बहुत हमारे लिए जरूरी था। हम लोग ये मानते थे कि जो भी विंध्याचली आएंगे वो अष्टभुजा दर्शन करने के लिए आएंगे, और जो त्रिकाल दर्शन जो है यहाँ पे वो हम लोग करने के लिए भी आए। हम है, हमारी धर्मपत्नी भी है साथ में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अल्पना पांडे। कहाँ पर है? क्या मान्यता है यहाँ पर, क्या जानकारी है? कृष्ण भगवान की 8वीं बहन थी, जो कंस ने जो लास्ट उनकी माँ बहन वाली मंदिर है और विंध्याचल के तीनों मंदिर के दर्शन करने से ही आपका पूर्ण होता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत